जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी इस बात का ध्यान दें, इसमें जिसे भी कन्फ्यूज़न होता है, इधर का चित्र उधर होता है, तो ध्यान से जो बातें मैं आज कहूँगा केवल उतनी बात सुनना है और समझना है बस। 2-3 कहानियाँ छोटी छोटी बताऊँगा, बस कहानी याद कर लेना, सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो बड़े ही ध्यान से जो चीज़ मैं कहूँगा वो सबको सुननी है, ठीक है? सभी को गुड इवनिंग। चलो देखो शुरू करते हैं। अजंता की गुफा से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें हम देखेंगे तो मैंने बताया एक जोड़ा मिलता है गुफा संख्या 1 और 2 में, एक मिलता है 9 और 10 में, और एक सेट मिलता है 16 और 17 में। यानी कुल मिलाकर के 6 गुफाओं के चित्र हमें ढंग से याद करने हैं। या तो गुफा संख्या 1 में होगा, या तो 2 में होगा, या तो 9 में होगा, या तो 10 में होगा, या तो 16 में, या तो 17 में। वैसे अजंता की कई गुफाएं चित्रित थीं, लेकिन वर्तमान में अगर कहें तो इन्हीं 6 गुफाओं में ही चित्र अब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले जो पहली गुफा है वहाँ शुरू करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। पहले ये जान लो, ये सबसे अच्छा काम इस गुफा में हुआ, और सबसे अच्छा काम किसके समय में हुआ था? गुप्त काल में। यानी कि 9वीं और 10वीं गुफा गुप्त काल की होंगी। ये सबसे नई गुफा, सबसे बाद में किसने निर्माण कराया था? चालुक्यों ने। चालुक्यों द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। अब 9 और 10 क्या हैं? सबसे प्राचीन हैं। तो सबसे पहले किसने शुरू कराया था? सातवाहन काल ने। तो ये सातवाहन काल में बनेंगी। तो पहले तो हम देख लेते हैं किसके किसके समय में बनी। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो आगे जब चलेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले गुफा की कहानी। तो सबसे पहले गुफा संख्या 1 की जो कहानी है, 1 में कौन कौन से चित्र हैं उसके लिए एक मार विजय नाम का एक लड़का था। क्या था? मार विजय नाम का एक लड़का था। इसकी कहानी हम देखेंगे, ठीक है? मार विजय नाम का एक लड़का था जिसकी शादी लग गई एक राजकुमारी से जो कि सुंदर थी। तो सुंदरी राजकुमारी, इस मार विजय नाम के एक लड़के की कहानी है जिसकी शादी लग गई है किससे? सुंदरी राजकुमारी से। अब चूंकि इसका इसके साथ विवाह करने का मन नहीं था, तो अब इसने अपने दोस्तों से कहा कि क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि एक तो राजकुमारी है, राजा की बेटी है, तो मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजा क्या करेगा? सजा देगा। तो बड़ी दुविधा में फंस गया। तो इसके दोस्तों ने ये सलाह दी कि तुम चले जाओ श्रावस्ती। क्या सलाह दी? श्रावस्ती। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश यहीं दिए थे ना। कहा तुम चले जाओ श्रावस्ती, और श्रावस्ती में जा कर के तुम करो तपस्या। किसकी? बुद्ध की। और तपस्या करोगे, वो प्रकट होंगे, वही रास्ता तुम्हें बता सकते हैं, और कोई रास्ता तुम्हें नहीं बता सकता। तो कहानी क्या है? मार विजय नाम का एक लड़का है जिसकी शादी सुंदरी राजकुमारी से लग जाती है। उसके विवाह करने का मन नहीं है, तो उसके दोस्त उसको क्या सलाह देते हैं कि तुम चले जाओ श्रावस्ती, और श्रावस्ती में जा कर के तुम तपस्या करो। किसकी? बुद्ध की। ठीक, तो फिर श्रावस्ती में एक चमत्कार होगा। जब वो जाके तपस्या करेगा वहाँ पर श्रावस्ती में, तो वाकई वहाँ एक चमत्कार होगा। तपस्या करने पर बुद्ध प्रकट होंगे। बुद्ध
प्रकट होंगे। क्या लेकर के? कमल लेकर के, जिसे हम कहते हैं पदम पाणी बोधिसत्व, यानी कमल मतलब खुशी खुशी बुद्ध प्रकट हुए कि भाई बताओ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। तो पदम पाणी बोधिसत्व यानी कि कमल लेकर बुद्ध प्रकट हुए। क्या कहाँ चमत्कार हुआ था? श्रावस्ती में बुद्ध प्रकट हुए और कहा कि बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। तो उसने बताया कि मेरा विवाह सुंदरी राजकुमारी से लग गया है, मुझे विवाह नहीं करना है, अब आप मुझे कोई उपाय बताएं। तो बुद्ध ने कहा देखो इसका एक ही उपाय है। उपाय ये है कि तुम किसी और से विवाह कर लो। जब तुम किसी और से विवाह कर लोगे तो एक विवाहित लड़के का विवाह तो करेगा नहीं राजा, तो इसी तरीके से तुम बच सकते हो। तो बुद्ध ने उसे ये सलाह दी। अब उसके बाद आगे देखेंगे। तो उसने कहा ये बताइए कि मैं विवाह किससे करूं और कहाँ जाऊं। भाई इससे इनसे तो करना नहीं है, तो मैं किससे करूं और कहाँ जाऊं। तो बुद्ध ने उसको कहा कि तुम चले जाओ नागराज की सभा में। कहाँ चले जाओ? नागराज की सभा में। नागराज कौन है? दूसरा राजा है। क्या? नागराज की सभा में चले जाओ, वहाँ एक सुंदरी है। सुंदरी मतलब सुंदर सी एक कन्या है उसकी सभा में। एक तो दूसरा राजा, तो तुम ये कह देना कि उस राजा ने जबरदस्ती मेरा विवाह करा दिया है। तो बुद्ध ने क्या कहा कि तुम चले जाओ नागराज की सभा में और वहाँ एक सुंदरी है जो नृत्य वादन का काम करती है, यानी नाचती और गाती है, नृत्य वादन का काम करती है, वहाँ तुम चले जाओ। अब जब ये वहाँ पहुँचता है, कहानी समझते हैं ना? क्या हुआ है? मारविजय नाम का एक लड़का है जिसकी शादी सुंदरी राजकुमारी से लग जाती है, उसका विवाह करने का मन नहीं है। उसके दोस्तों ने इसको सलाह दिया तुम चले जाओ श्रावस्ती और श्रावस्ती में तुम तपस्या करो। तो श्रावस्ती में चमत्कार हुआ, बुद्ध प्रकट हुए और बोले बताओ अपनी समस्या। उसने अपनी समस्या बताई तो बुद्ध ने उसका हल क्या बताया कि तुम चले जाओ नागराज के सभा में, वहाँ एक सुंदरी लड़की है, उससे तुम विवाह कर लेना और बाद में राजा से बता देना कि उस राजा ने जबरदस्ती मेरा विवाह करवा दिया है। तो इससे तुम भी बच जाओगे, तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तो जब जो सुंदरी है वो क्या करती है? वहाँ नृत्य वादन का काम करती है, यानी नाचती भी और वादन का कार्य भी करती है। तो ठीक है, मारविजय पहुंचा सुंदरी के पास और नागराज की सभा में पहुंचा। सुंदरी से कहा मुझे इससे विवाह करना है। जब ये बात उसने कही तो सुंदरी के साथ एक और जो लड़का नृत्य कर रहा था उसका नाम था नंद। तो नंद ने कहा कि तुम कैसे शादी कर लोगे भाई इससे। नंद ने क्या कहा कि तुम कैसे विवाह कर लोगे भाई, इससे तो मैं प्रेम करता हूं। तो अब यहाँ नंद और सुंदरी इन दोनों का पहले से ही जोड़ा था। तो ये क्या कहा नहीं मैं तो भाई इसी से शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने मुझे कहा है और भगवान का आदेश है तो मैं तो मानूंगा, मुझे तो अब इसी से विवाह करना है। तो ये नंद जो नंद है और ये जो मारविजय है, इन दोनों में आपस में झगड़ा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा भाई मुझे तो बुद्ध ने आदेश दिया है, मैं तो अब इसी से करूंगा। अब उसने कहा मैं करने नहीं दूंगा, मैं तो इससे प्रेम करता हूं। तो दोनों क्या किए? दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ने लगे का मतलब होता है बैल बन गए। कहते ना बैलों की तरह क्यों लड़ रहे हो दोनों। तो दोनों बैल बन गए। तो इसको हम कहेंगे दो बैलों की लड़ाई। दोनों जब एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो हम इसे कहेंगे दो बैलों की लड़ाई। दोनों बैल बन के एक दूसरे के ऊपर लड़ने लगे, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। वो कहेगा मैं प्रेम करता हूं, मैं नहीं करने दूंगा। उसने कहा मैं बुद्ध ने मुझे आदेश दिया, मैं तो करके ही मानूंगा। तो इस तरीके से दोनों बैल बन गए, दोनों आपस में लड़ने लगे। अब बुद्ध ऊपर से जब देख रहे थे तो बुद्ध को लगा ये तो गड़बड़ हो गया। तो बुद्ध दोबारा फिर प्रकट होते हैं। अब इस बार प्यार से नहीं प्रकट होंगे, इस बार वज्र डंडा लेके प्रकट होंगे। ठीक है, तो अब फिर बुद्ध प्रकट होंगे जिसमें हम कहेंगे क्या लेके? वज्र लेकर के, वज्रपाणी बोधिसत्व।
वज्र लेकर के प्रकट होंगे और नंद को, इसको मार विजय को समझाएंगे कि मुझसे गलती हो गई भाई, मैं ये बताना भूल गया था कि उसका एक प्रेमी भी है, तो तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पर झगड़ा मत करो। इन दोनों का प्रेम प्रसंग बहुत पुराना है और नंद और सुंदरी की प्रेम कथा इन्होंने पूरी सुनाई। नंद व सुंदरी की प्रेम कथा बताई कि बहुत पुराने प्रेमी हैं, तुम रहन दो, मुझसे गलती हो गई ये बताना मैं भूल गया था। तो अब इसकी बात तो बनी नहीं, तो चीज़ें हो गई ख़त्म, कहानी बीमारी हो गई ख़त्म। अब गुफा संख्या 1 में कौन कौन से चित्र हैं, अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो चित्र इसी से संबंधित होंगे और यही कहानी याद रखनी है। ठीक, अब ध्यान रखना, एक बार फिर कहानी बता देता हूँ। मार विजय नाम का एक लड़का था जिसकी शादी सुंदरी राजकुमारी से लग जाती है। उसके शादी करने का मन नहीं था तो उसके दोस्त उसको सलाह देते हैं कि तुम चले जाओ श्रावस्ती, श्रावस्ती में तुम तपस्या करो। तपस्या करता है तो श्रावस्ती में एक चमत्कार होता है, वहाँ बुद्ध पदम मतलब फूल लेकर के, कमल का फूल लेकर के प्रकट होते हैं और उससे उसकी समस्या पूछते हैं। जब वो अपनी समस्या बताता है बुद्ध उसको क्या हल देते हैं कि तुम चले जाओ नागराज की सभा में, वहाँ सुंदरी नाम की एक लड़की है जो नृत्य वादन का काम करती है, उससे तुम विवाह कर लो और यहाँ आकर के तुम बता देना कि उस राजा ने ज़बरदस्ती मेरा विवाह इससे करा दिया। तो विवाहित पुरुष से वो दोबारा अपनी बेटी की शादी कराएगा नहीं, तो इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जब मार विजय नागराज की सभा में जाता है तो वहाँ उसको कौन मिलता है, नंद, सुंदरी का प्रेमी। तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, यानी बैल बन जाते हैं। तो दो बैलों की लड़ाई होती है। फिर बुद्ध क्या लेके प्रकट होते हैं, वज्र लेकर के। तो वज्र लेकर के प्रकट होते हैं, फिर मार विजय को समझाते हैं। मार विजय नहीं मानता है तो फिर उसको नंद और सुंदरी की पूरी प्रेम कथा बताते हैं कि दोनों प्रेमी हैं, इनको मत तोड़ो, तुम यहाँ से जाओ। ठीक, कहानी समझ में आ गई सबको। तो अब हम देखते हैं पॉइंट क्या क्या हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहला चित्र गुफा संख्या 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लिखेंगे मार विजय का चित्र। और एक चीज ध्यान रखना, कल मैंने बताया था थोड़ा सा वहां पर गलत था, उसको सुधार लेना। यहां कल के लिए मैं बता रहा हूं, कल की क्लास में कल मैंने बताया था मार विजय का जो चित्र है, या कहें मार विजय का की जो मूर्ति है वो किससे संबंधित है। तो कल मैंने बताया था कि ये जातक कथा से संबंधित है। ये जातक कथा से संबंधित नहीं है, रूप भैदिक है। जो लोग कल रूप भैदिक कह रहे थे वो सही कह रहे थे, रूप भैदिक से संबंधित है। क्यों? क्योंकि मार विजय बुद्ध के जीवन की ही घटना है। क्यों? क्योंकि बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे उस समय पर मार नामक राक्षस से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। मतलब उसके तपस्या भंग करने पर भी उनकी तपस्या भंग नहीं हुई थी। तो वो बुद्ध के जीवन की ही घटना है, इसलिए वो रूप भैदिक के ही अंतर्गत आएगी। कल वाले में थोड़ा करेक्शन कर लेना, वहाँ जातक कथा बताए थे, जातक नहीं, वो रूप भैदिक में ही आएगा। तो पहला है मार विजय। मार विजय का विवाह किससे लगा था? सुंदरी राजकुमारी से। अब सुंदरी राजकुमारी में ही एक और जोड़ लेना, काली राजकुमारी। तो दूसरा चित्र क्या हो गया, इससे विवाह इसका लगा था, इसके शादी करने का मन नहीं था, तो इसके दोस्तों ने क्या कहा था, तुम चले जाओ तपस्या करने। कहाँ? श्रावस्ती में। तो यहां पर लिखो चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। तपस्या भी याद रहेगा तो ध्यान आ जाएगा कि तपस्या वाला जो चित्र है यहीं पर है। तो चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, ये चित्र भी इसी में है। तपस्या करके क्या हुआ था? एक चमत्कार हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रावस्ती में। तो हम क्या लिखेंगे? श्रावस्ती का चमत्कार। चमत्कार में क्या हुआ था? बुद्ध किस रूप में प्रकट हुए थे? पद्म पाणि बोधिसत्व के रूप में। कमल लेकर के हुए थे ना, पद्म पाणि बोधिसत्व। अब ध्यान देना, यहीं पर हम पद्म पाणि अवलोकितेश्वर को भी रख लेंगे। पद्म पाणि, क्योंकि कमल तो दोनों ही लिए हैं, पद्म पाणि अवलोकितेश्वर।
बोधिसत्व कहे या अवलोकितेश्वर कहे, दोनों हम इसी में रखेंगे, क्योंकि कमल लेकर के पहली बार प्रकट हुए थे और दोबारा वज्र लेकर के प्रकट हुए थे जब वो मान नहीं रहे थे वो लोग। तो इन्होंने क्या सलाह दी थी कि तुम चले जाओ नागराज की सभा में। वहां कौन रहती थी? सुंदरी, जो क्या काम करती थी? नृत्य वादन का। जब वहां पहुंचता है तो वहां उसे कौन मिलता है? नंद। तो ये दोनों क्या करते हैं? दोनों बैल बन जाते हैं। तो दो बैलों की लड़ाई हो जाती है। दोनों बैल बन जाते हैं, दो बैलों की लड़ाई हो जाती है। बुद्ध को फिर प्रकट होना पड़ता है, क्या लेकर के? वज्र लेकर के। तो हम लिखेंगे वज्रपाणी बोधिसत्व। फिर दोबारा बुद्ध की भी बात नहीं मानता, तो बुद्ध को क्या बताना पड़ता है? नंद और सुंदरी की प्रेम कथा। कि ये नंद है और ये इससे बहुत पहले से प्यार करता है, ये बताना मैं भूल गया था। तो नंद और सुंदरी की प्रेम कथा सुनाता है। ठीक, अब अगर प्रेमी युगल आए तो ध्यान रखना पहली वाली कहानी में ही प्रेमी युगल हैं, क्योंकि नंद और सुंदरी प्रेमी युगल ही तो हैं। और अगर दंपत्ति कहे तो दंपत्ति भी जोड़ा ही कहलाता है। तो ये शादी, दंपत्ति शादीशुदा होता है और युगल प्रेमियों का होता है। तो अगर जोड़ा कहे तो जोड़ा इसी में था। इतना हो गया। अब इसके बाद चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, तो चूंकि चालुक्यों के समय में ये बनाई गई थी, तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक ईरानी राजदूत आया था, तो उसका भी चित्र बना है। तो यहाँ हमने देखा कि नागराज की सभा में एक बाहर से आदमी तो आया ही था, तो उसी कहानी से रिलेट करके हम लिखेंगे चालुक्य राजा। इसको याद कर लेना चाहे, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत का चित्र। परवेज खुसरो, जिसका नाम है परवेज खुसरो। परवेज खुसरो। ध्यान देना, बस पहली गुफा अच्छे से याद करनी, बाकी इसके बाद सब छोटी छोटी कहानियां हैं। पहली गुफा में ये थोड़ा हमें, लेकिन इंटरेस्टिंग है कहानी। अगर एक दो बार अपने से रिवाइज कर लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब इसी में देखो छूट गया जाता है, तो हम इसमें देखेंगे तो एक द टेम्पटेशन, बुद्ध का प्रलोभन। देखो, बुद्ध ने मार विजय को प्रलोभन दिया था ना कि चले जाओ उनके दरबार में, वहाँ एक सुंदर सी कन्या है, उससे विवाह कर लेना। तो बुद्ध ने प्रलोभन दिया था। तो एक और जोड़ लेना, बुद्ध का प्रलोभन। बुद्ध ने प्रलोभन दिया था मार विजय को, इसी को कहेंगे द टेम्पटेशन। द टेम्पटेशन। ये हमारी गुफा संख्या 1 के जो चित्र हैं वो इस कहानी पर कवर हो जाते हैं। अब आपको चित्र नहीं याद करना है, वो कहानी रिवाइज करनी है 2-3 बार। अभी मैं देखना, अभी पूछूंगा तो आप खुद बताओगे कि मतलब किस गुफा में है, वो आप खुद बता लोगे। बस अभी कहानी याद रखना, चित्र नहीं याद रखना है। जो कहानी मैंने बताई है उसे याद रखना है। अब इसके बाद इस गुफा में ये तो बुद्ध के जीवन संबंधित होकर कुछ जातक कथाएं मिली हैं। तो कौन कौन सी जातक कथाएं हैं उसकी एक ट्रिक याद रखेंगे। उसकी ट्रिक है महाशिव की स्तुति में, यानी जब शिव की पूजा होती थी तो महाशिव की स्तुति में जो शंख बजता है वो शंख चंपा से मंगाया जाता था। चंपा से मंगाया जाता था। महाशिव की स्तुति में जो शंख है वो
चंपा से मंगाया जाता था। एक ये ट्रिक हम याद करेंगे कि गुफा संख्या 1 में कौन कौन सी जातक कथाएं हैं। बार बार कह रहा हूं, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो, इसमें ही इतने प्रश्न हैं, इसमें ही इतने चित्र हैं। दूसरी गुफा में कम, 9वीं 10वीं में और कम, और 16-17 तो याद ही नहीं करनी, केवल इसी में मेहनत करनी है। थोड़ी सी ध्यान दे लो, अच्छे से यहीं पर याद हो जाएगा सब। तो जातक कथाएं गुफा संख्या 1 में याद करने की ट्रिक क्या है? महाशिव की स्तुति में शंख चंपा से मंगाया जाता था। देखो, महा से महाजनक जातक, महाजनक जातक, शिव से शिवी जातक, फिर शंख से संखेय जातक, और चंपा से चंपेय जातक। बस कुल चित्र हमारे हो गए गुफा संख्या 1 में। एक तो मार विजय की कहानी याद रखनी है, और दूसरा महाशिव की स्तुति में शंख चंपा से मंगाया जाता था।